वेलकम बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है सब आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो लास्ट के वीडियो में क्या किया था हमने, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और ये जो MCQs हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस, तो ये सब हम लोगों ने लेट्स रिमेंबर वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है, जो लोग अभी देख रहे हैं और लास्ट की वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा, सब कुछ मैंने इसमें कंप्लीट करवा दिया है उस वीडियो में। और ये चैप्टर काफ़ी लंबा था और इसमें क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही ज़्यादा हैं, इस वजह से वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जा रही है। और यहाँ पर आप देखिए, ये गिव टू एग्जांपल्स फॉर द फॉलोइंग, इसको भी मैंने लास्ट वीडियो में करवा दिया है। और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ये जो है ये हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। और ये वीडियो भी काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि ये देखिए हर वीडियो में मैंने देखा है, हर चैप्टर में काफ़ी कम क्वेश्चंस होते थे, लेकिन इस चैप्टर में एक तो ये चैप्टर काफ़ी लंबा था और इसमें क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा हैं। 6 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में दिए गए हैं और लॉन्ग आंसर टाइप में भी 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो पेशेंस रखकर आप इसको कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देर नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज हैबिटेट, लिस्ट द मेजर हैबिटेट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इस वजह से मैंने क्वेश्चंस को नहीं लिखा। क्वेश्चंस आप अपने बुक से लिख लेंगे और मैं यहाँ पर आंसर दे रही हूँ, जिसको आप अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ दूंगी और आंसर को भी बता दे रही हूँ, जो कि आप अपने नोटबुक में पढ़ पढ़ के कर लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ हैबिटेट, लिस्ट द मेजर हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। आपको हैबिटेट का डिफिनीशन देना है और मेजर हैबिटेट्स जो हैं वर्ल्ड में उनकी लिस्ट देनी है। मतलब लिस्ट मतलब जो भी हैं उनके नेम्स देने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है, ये हमारा हैबिटेट का डिफिनीशन, द एरिया वेयर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म नेचुरली लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। तो ये हमारा डिफिनीशन हो गया। अब हमारा जो हैबिटेट देना है, लिस्ट देना है हैबिटेट्स के बारे में। तो यहाँ पर देयर आर 5 मेजर हैबिटेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में हमारे 5 मेजर हैबिटेट हैं। कौन कौन से हैं इसी को लिस्ट के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, आप उसका लिस्ट दीजिए। तो फर्स्ट है हमारा फॉरेस्ट, सेकंड है ग्रासलैंड्स, थर्ड है डेजर्ट्स, फोर्थ वन है माउंटेन्स और फिफ्थ वन है पोलर रीजन्स। तो ये आपकी लिस्ट हो गई। आप इसको कॉमा लगा कर भी लिख सकते हैं, लेकिन लिस्ट कहा गया है इस वजह से आप लिस्ट की वजह से, अब अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये भी सही है, अगर आप कॉमा लगा करके लिखेंगे तो वो भी सही है। और ये क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दिया गया है, डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट। इसमें क्या करना है, डिफरेंस आपको बताना है। तो मैंने कितनी बार बताया है कि जब भी इस तरह से डिफरेंसेस पूछे जाएं तो अगर उनका आंसर आपको तो पता ही होगा, अगर उसका आंसर छोटा है, जैसे कि डिफिनीशन और एग्जाम्पल देना है, तो आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक लाइन में एक का डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिख दीजिए, फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करने के बाद दूसरे का डिफिनीशन और एग्जाम्पल लिख दीजिए। तो यहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड बोरियल फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी लंबा दिया गया है बुक में, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो आप इसको बड़ा भी लिख सकते हैं और उसको 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट भी लिख सकते हैं, 5 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं। तो वो आपको देखना होगा कि शॉर्ट आंसर में दिया गया है या लॉन्ग में दिया गया है। अगर लॉन्ग में दिया गया है तो आपको 5 to 6 पॉइंट्स लिखने चाहिए, और अगर शॉर्ट में दिया गया है तो 2 से 3 पॉइंट आप लिखेंगे तब भी चलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने डिफरेंस लिखा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और बोरियल फॉरेस्ट को डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट में हम क्या लिखेंगे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज रेन फॉरेस्ट, और इसमें बोरियल फॉरेस्ट को और क्या कहते हैं, दीज फॉरेस्ट ऑल्सो नोन एज टैगा। मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं और बोरियल फॉरेस्ट को हम टैगा भी कहते हैं। सेकेंड है हमारा, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड बिटवीन द इक्वेटर एंड द 2 ट्रॉपिक्स। तो ये फॉरेस्ट कहाँ पाया जाता है, ये फॉरेस्ट जो है इक्वेटर और 2 ट्रॉपिक्स के बीच में इस तरह का फॉरेस्ट पाया जाता है। और बोरियल फॉरेस्ट में, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन कनाडा, रशिया, स्कैंडिनेविया, चाइना, मंगोलिया एंड नॉर्दर्न जापान में इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ दीज फॉरेस्ट रेंजेस फ्रॉम 20 डिग्री टू 34 डिग्री सेल्सियस। मतलब इस तरह का जो फॉरेस्ट है वो किस टाइप के टेम्परेचर में वो मतलब ग्रो करता है। तो ये जहाँ पर मतलब जिस एरिया का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस होगा
20 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस तक होगा, मतलब कि जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी ना तो वहाँ पर इस टाइप के रेन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। और बोरियल फॉरेस्ट जो है, बोरियल फॉरेस्ट के लिए टेम्परेचर हमें चाहिए, द टेम्परेचर ऑफ दीज फॉरेस्ट रेंजेस बिटवीन -50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड -1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे माइनस में दिया गया, मतलब ये कोल्ड वेदर में इस तरह का फॉरेस्ट मिलता है, बोरियल फॉरेस्ट। तो ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे क्योंकि शॉर्ट आंसर में है आपका दिया हुआ, तो 3 पॉइंट्स तक चलेगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज कैमोफ्लेज, नेम 2 एनिमल्स दैट शो कैमोफ्लेज। तो इसके बारे में हमें लिखना है। आंसर देखते हैं। इसका आंसर है द एबिलिटी ऑफ सर्टेन एनिमल्स टू ब्लेंड विद द सराउंडिंग्स मेकिंग देम डिफिकल्ट टू स्पॉट इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। और इसका 2 एग्जाम्पल इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में, तो स्लॉथ एंड लीफ इंसेक्ट्स शो कैमोफ्लेज। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस कहीं भी नहीं लिख रही हूँ क्योंकि ये मतलब चैप्टर और इसमें क्वेश्चन आंसर इतने ज़्यादा हैं कि मतलब मैं ज़्यादा क्वेश्चंस भी बताऊँगी, लिखूँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो क्वेश्चन मैं बुक से बता दे रही हूँ आपको, और आंसर नोटबुक से, तो आप उसको मैच करके लिखना है। मैंने यहाँ पॉइंट्स भी दे दिया है कि क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर है, द एबिलिटी ऑफ सर्टेन एनिमल्स। आपको इसमें डिफिनीशन बताना है कैमोफ्लेज का, और इसके 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो एग्जाम्पल्स में हो गया स्लोथ एंड लीफ इंसेक्ट्स शो कैमोफ्लेज। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, व्हाट आर ड्रिप ट्रिप्स। ड्रिप ट्रिप्स क्या है, इनके बारे में बस छोटा सा आपको डिफिनीशन ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ड्रिप ट्रिप्स का डिफिनीशन है, लीव्स ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रीज हैव स्पेशलाइज्ड टिप्स called drip tips. Drip tips enable raindrops to run off quickly without allowing them to stick to the leaf surface. मतलब ड्रिप टिप तो आपको समझ में आ जाए, आपने देखा होगा बारिश के टाइम पे क्या होता है कि पत्तों पर वो ड्रॉप्स रहते हैं, पानी के ड्रॉप्स, और कहीं कहीं जो ड्रॉप्स रह जाते हैं वो धीरे धीरे नीचे की तरफ फिसल कर गिरते हैं, उन्हीं को ड्रिप टिप बोला जाता है। और ड्रिप ट्रिप्स इनेबल रेन ड्रॉप्स टू रन ऑफ क्विकली, और जैसे देखेंगे कि पत्तों पर कोई ड्रॉप गिरा है पानी का, बारिश का, तो फटाफट से नीचे वो क्विकली गिरने लग जाता है, विथ अलाउिंग देम टू स्टिक टू द लीफ सरफेस। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाट डू डॉल्फिन एंड वेल यूज टू ब्रीथ इन वाटर। मतलब कि डॉल्फिन और वेल जो होती हैं वो पानी में ब्रीथ कैसे करती हैं। तो ये तो फिश नहीं है कि जो गिल से ब्रीथ करेंगी, यहाँ पे डॉल्फिन और वेल के बारे में बताया गया है। तो डॉल्फिन एंड वेल डू नॉट हैव गिल्स, दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, वो लंग से ब्रीथ करती हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, डिफाइन एक्लीमेटाइजेशन, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्लीमेटाइजेशन। डिफाइन करना है इसको, मतलब परिभाषित करना है आपको। तो इसका आंसर है हमारा, द प्रोसेस ऑफ चेंजेस दैट कैन ऑक्योर इन ऑर्गेनिज्म ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम दैट हेल्प्स इट टू एडजस्ट टू इट्स सराउंडिंग्स इज नोन एज एक्लीमेटाइजेशन। तो मतलब प्रोसेस क्या है चेंजेस का, मतलब जब ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ओवर अ शॉर्ट पीरियड टाइम, मतलब एक कम समय तक अपने आप को चेंज करने के लिए मदद लेते हैं और उस सराउंडिंग में एडजस्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं एक्लीमेटाइजेशन। तो आई होप ये आंसर आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो में, इस चैप्टर में देखिए, शॉर्ट आंसर में भी 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं और लॉन्ग आंसर में भी 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो काफ़ी इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और उसके आंसर्स भी थोड़े बड़े हैं। तो अब हमारा आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोस्टल हैबिटेट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड देयर। आपको तरह तरह के कोस्टल हैबिटेट्स के बारे में बताना है, जो कि प्लांट्स का अलग बताना है और एनिमल्स का अलग बताना है कि कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका आंसर मैं दिखा रही हूँ आपको, कैसे लिखना है आपको। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर टाइप का, यहाँ पर देखिए मैंने हेडिंग भी डाल दी है, और क्वेश्चन नंबर 1 बस मैंने लिखा नहीं है, आंसर सीधा मैंने लिख दिया है। तो आपको इसको लिख लेना है, द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोस्टल हैबिटेट्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर,
क्योंकि ये कोस्टल हैबिटेट्स के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पूछ रहा है, तो आपको ये हेडिंग लिखनी है। उसके बाद आपको लिखना है कोस्टल हैबिटेट्स, और उसके नीचे आपको लिखना है प्लांट के बारे में, फिर लिखना है आपको एनिमल्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने लिखा है सबसे पहला कोस्टल हैबिटेट हमारा स्टोरीज, जो कि है, इसके बारे में लिखेंगे, स्टोरीज आर रीजन वेयर सॉल्ट वाटर मिक्सेस विथ फ्रेश वाटर। मतलब ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मतलब सॉल्ट वाटर में फ्रेश वाटर मिक्स रहता है। अब ये कोस्टल हैबिटेट्स के बारे में है। अब यहाँ आता है एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में पूछा गया, तो वहाँ पर किस टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं इस टाइप के वाटर में। तो क्रैब है, ऑयस्टर है, वाटरफॉल है एंड वर्म etc। ये एनिमल्स के बारे में हो गया कि ये किस टाइप के एनिमल्स कोस्टल हैबिटेट्स में रहते हैं। अब प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, तो प्लांट्स होता है इसमें मैनग्रूव्स, शीवीड एंड मार्श ग्रासेस etc। ये प्लांट्स होते हैं कोस्टल हैबिटेट्स के। नेक्स्ट हमारा कोस्टल हैबिटेट है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स आर रॉक लाइक स्ट्रक्चर मेड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इस सीक्रेटेड बाय कोरल्स। मतलब कोरल रीफ्स में क्या होता है, उसमें पत्थर के टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है बाय कोरल्स। उसके जो कोरल्स होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और उसमें कौन कौन से एनिमल पाए जाते हैं, यहाँ पर देखिए एनिमल्स में हमारा है कोरल्स, सी एनिमोनीज, स्टारफिश, ऑक्टोपस, सी अर्चिन्स एंड फिशेस etc। प्लांट्स कौन कौन से होते हैं उसमें कोरल रीफ्स में, सी ग्रासेस होती हैं, ज़ूज़ैंथेलिया होता है और एल्गी होती है etc। ये आपको लिखना है एनिमल और प्लांट का। इस तरह से आपको डैश देकर लिखना है, या फिर आप यहाँ पर ए बी लिख करके भी आप इसको लिख सकते हैं। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब एडेप्टेशन। डिस्क्राइब द वेरियस मीन्स बाय विच एनिमल्स शो एडेप्टेशन। तो एडेप्टेशन का एक तो आपको डिस्क्राइब करना है अच्छे से, और उसके बाद उसको बताना है एनिमल्स के बारे में कि किस तरह उसमें विभिन्नता पाई जाती है, किस तरह से अपने आप को वो एडेप्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा, ये देखिए सबसे पहले हमने लिखा है एडेप्टेशन के बारे में, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर और बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विच अलाउ इट टू सर्वाइव इन अ पार्टिकुलर हैबिटेट आर कॉल्ड एडेप्टेशन। मतलब कि जैसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने बिहेवियर, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं कि वो किस तरह से एक पार्टिकुलर हैबिटेट में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, तो उसी को कहते हैं एडेप्टेशन। तो इसके बारे में हमें क्या करना है, यहाँ पे दिया गया है कि वेरियस मीन्स बाय विच एनिमल्स शो एडेप्टेशन, डिस्क्राइब करना है उसको क्या क्या उनका चेंज हो जाता है। तो होता है और क्या, चेंज इन बॉडी। Many plants and animals develop special body parts that help them to survive in their habitat। तो बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं अपने आप को विकसित करने के लिए एक मतलब उनके पास क्या होता है कि स्पेशल बॉडी पार्ट्स होता है जो उनको मदद करता है सर्वाइव करने के लिए। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, चेंजेस इन बॉडी। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड पॉइंट, चेंजेस इन बिहेवियर। मेनी ऑर्गेनिज्म शो स्पेशलाइज्ड बिहेवियर टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। बहुत सारे जीव जो ऐसे होते हैं जिनमें मतलब एक स्पेशलाइज्ड बिहेवियर होता है सर्वाइव करने के लिए उनके माहौल में, हैबिटेट में। फॉर एग्जाम्पल सम एनिमल्स रिड्यूस देयर एक्टिविटीज ड्यूरिंग विंटर एंड गो इनटू अ डीप स्लीप। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि विंटर सीजन में क्या करते हैं कि अपने एक्टिविटीज़ को रिड्यूस कर देते हैं, मतलब नहीं कर पाते हैं, ठंड लगती है उनको, तो क्या करते हैं वो डीप स्लीप में चले जाते हैं, अपना सोते रहते हैं वो। तो ये उनका बिहेवियर इस तरह से चेंज हो गया। अब थर्ड पॉइंट है चेंज इन लोकेशन। लोकेशन कैसे चेंज करते हैं, सम एनिमल्स लाइक एज बर्ड, फिश मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेटिक चेंजेस। तो जैसा कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे बर्ड होती हैं, फिश होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से अपने आप को, लोकेशन जो होता है ना, क्लाइमेट चेंज की वजह से वो अपना लोकेशन चेंज करती हैं। जैसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जिनको ठंड लगती है तो वो वार्मर एरिया में चले जाते हैं, तो ये उनका लोकेशन इस तरह से चेंज हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हमारा यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, डिस्कस द वेरियस मॉडिफिकेशन कैक्टस दैट हैव डेवलप्ड। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमें करना है, कंपेयर ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट्स
विथ रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच। यहाँ पर आपको कंपैरिजन करना है ग्रासलैंड और डेजर्ट में, और उसके बाद क्या करना है आपको, रिस्पेक्ट टू द टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन ईच, मतलब दोनों के प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में आपको बताना है कि किस टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए कंपैरिजन करना है आपको, तो ग्रासलैंड और डेजर्ट में सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्लांट्स के बारे में दिया है, इसी तरह से आपको लिखना है कि ग्रासलैंड और डेजर्ट में सबसे पहले प्लांट्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए में, इन ग्रासलैंड प्लांट्स हैव फ्लेक्सिबल स्टेम, स्ट्रॉन्ग रूट्स एंड नैरो लीव्स। तो ग्रासलैंड प्लांट्स कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, उनकी स्टेम जो होती है ना फ्लेक्सिबल होती हैं, रूट्स जो होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं, और लीव्स जो होती हैं नैरो होती हैं। डेजर्ट्स में क्या होता है, प्लांट्स हैव थिक फ्लेशी ग्रीन स्टेम टू मेक फूड एंड ऑल्सो हैव वैक्सी कोटिंग टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं और फ्लेशी ग्रीन स्टेम होता है उसका, जो उनके खाना बनाने में बहुत अच्छी से हेल्प करता है, और उनके पत्तों के ऊपर क्या होता है ना वैक्सी कोटिंग होती है जो उनको वाटर लॉस होने से बचाता है। हमारा बी है, सम प्लांट्स हैव रूट्स दैट एक्सटेंड डीप इनटू द सॉइल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं ग्रास लैंड में जिनके जो रूट्स होते हैं एकदम मिट्टी के काफ़ी नीचे चले जाते हैं। एग्जाम्पल्स में है हमारा बियोबैब ट्री, एकेसिया ट्री, सनफ्लावर प्लांट्स और ग्रासेस इटीसी। तो इस टाइप के जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रासलैंड में होते हैं। अब हमारा आता है डेजर्ट्स में किस टाइप के प्लांट होते हैं। डेजर्ट्स में जो लीव्स होती हैं, लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइंस, उनके स्पाइंस जो होते हैं ना मॉडिफाइड होते हैं। एग्जाम्पल में कैक्टस, प्रिकली पियर, एलोवेरा प्लांट्स इत्यादि। तो ये डेजर्ट्स प्लांट्स हैं। हम लोग अभी प्लांट्स के बारे में लिख रहे थे। तो अब हमारा आ गया एनिमल्स के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो एनिमल्स में हमारा सबसे पहला ए है, मोस्ट एनिमल्स आर एबल टू रन फास्ट टू स्केप्स देयर प्रीडेटर्स। मतलब ज़्यादातर एनिमल क्या होते हैं, दौड़ने में बहुत काबिल होते हैं, क्योंकि उनको अपने आप को दुश्मनों से बचाना होता है, प्रीडेटर से बचाना होता है, इसलिए बहुत तेज़ी से वो भागते हैं ग्रास लैंड में। और डेजर्ट्स में क्या होता है, मेनी डेजर्ट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स स्टे इन डीप अंडरग्राउंड बरोज ड्यूरिंग डे टाइम टू फ्रॉम हीट। बहुत सारे डेजर्ट एनिमल्स क्या करते हैं, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, वो मतलब होल बना करके उसके अंदर चले जाते हैं दिन में, क्योंकि हीट से बचना है उनको, इस वजह से। तो ये होता है डेजर्ट्स में। जैसे हो गया एग्जाम्पल में कंगारू रैट। अभी हमें एग्जाम्पल्स में और भी लिखना है, एनिमल्स के लिए हमें और भी लिखना है। तो यहाँ पर मैंने पेज टर्न किया है और इसके आगे हम देखेंगे क्या है, एक पॉइंट और रह गया यहाँ पर एनिमल्स के लिए। ग्रासलैंड और डेजर्ट में जो डिफिनीशन हम लोग कर रहे हैं, तो हमारा बी में है, सम एनिमल्स सर्वाइव द फायर बाय डिगिंग एंड हाइडिंग देमसेल्व्स अंडरग्राउंड। तो कुछ एनिमल्स जो होते हैं फायर से, मतलब फायर से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, ज़मीन को खोद लेते हैं और उसमें जा करके छुप जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल में हो गया जेब्रा, चीता, एंटीलोप्स इटीसी। डेजर्ट एनिमल्स में क्या होता है, डेजर्ट एनिमल्स लाइक एस कैमल हैज फैट हम्प ऑन बैक एंड कैन ड्रिंक वाटर अ ह्यूज क्वांटिटी एट अ टाइम। तो डेजर्ट एनिमल्स में क्या होता है, जैसे कैमल है उसके ऊपर पीछे की तरफ हम्प होता है, जो कि वो इतना ज़्यादा पानी पी भी लेता है और अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है, ताकि उसे लंबे समय तक उसे पानी की ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो गया आपका डेजर्ट एनिमल्स का। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, ये देखिए, डिस्कस द वेरियस मॉडिफिकेशन इन अ कैक्टस दैट हैव हेल्प इट टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट हैबिटेट। तो इसमें आपको डिस्कस करना है कैक्टस का मतलब जो मॉडिफिकेशन उसके बारे में करना है, वो डेजर्ट हैबिटेट कैसे हैं, अपने आप को कैसे वो सर्वाइव कर लेते हैं, इसी के बारे में हमें कैक्टस के मॉडिफिकेशन के बारे में बताना है। तो क्वेश्चन आप बुक से लिख लेंगे, यहाँ पर आंसर मैंने लिखा है, द कैक्टस एज द फॉलोइंग मॉडिफिकेशंस। फर्स्ट है हमारा, द लीव्स आर मॉडिफाइड एज स्पाइंस टू मिनिमाइज वाटर लॉस। तो कैक्टस में क्या होते हैं, जो लीव्स होते हैं ना, वो इस तरह से उसका जो स्पाइंस जो होता है मॉडिफाइड होता है, जो पानी का मतलब लॉस होता है वो कम होता है, बहुत ही कम होता है। सेकेंड पॉइंट है, द स्टेम इज ग्रीन टू मेक फूड फॉर द प्लांट। तो कैक्टस का जो स्टेम होता है ग्रीन होता है, जो कि उसको प्लांट को फूड बनाने में मदद मिलती है।
थर्ड है द स्टेम इज स्वेलन एंड फ्लेशी टू स्टोर वाटर। ये कैक्टस का जो स्टेम होता है ना, स्वेलन होता है, मतलब फूला हुआ रहता है और उसमें पानी भरा हुआ रहता है, फ्लेशी टू स्टोर वाटर। फोर्थ है हमारा कैक्टस हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग दैट प्रिवेंट वाटर लॉस। तो कैक्टस का अगर आपने देखा होगा तो उसमें बहुत मोटा सा वैक्सी कोटिंग होता है, जिससे क्या होता है, पानी उससे क्या होता है, लॉस होने से बच जाता है। उसमें पानी स्टोर हो जाता है तो लॉस नहीं होगा, जब स्टोर होगा तो लॉस नहीं हो सकता। तो ये है कैक्टस का जो है मॉडिफिकेशन, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ अ पोलर बियर स्वेल हाउ पोलर बियर वेल सूटेड टू लिव इन द पोलर रीजन। मतलब पोलर बियर को किस तरह सूट करता है पोलर रीजन में रहना, इसके बारे में आपको बताना है कि किस तरह वो रह लेते हैं पोलर रीजन में, उनको क्यों चाहिए इस तरह का क्षेत्र, मतलब वो कोल्ड एरिया में रहते हैं इस वजह से। तो आंसर है हमारा द पोलर बियर हैज फॉलोइंग एडेप्टेशन टू सर्वाइव इन द पोलर रीजन। मतलब वो इस तरह से पोलर रीजन में अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा क्यों, वाइट फर मैचेस द सराउंडिंग्स मेकिंग द पोलर बियर डिफिकल्ट टू स्पॉट। तो जैसा कि आपने बुक में भी पिक्चर में देखा है, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, वाइट कलर का होता है पोलर बियर। तो अब उसके वाइट कलर से जो मैच कर जाता है वो एरिया, तो पोलर बियर को क्या होता है, मतलब बहुत डिफिकल्ट होती है उस जगह को पहचानने में, क्योंकि वो खुद तो एक वाइट होता है और ठंड के जगह पर जहाँ पर स्नोफॉल वगैरह होती है वो भी वाइट होता है, तो उसको पहचानने में थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। बी है हमारा स्मॉल ईयर्स एंड टेल मिनिमाइज हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। उसके जो स्मॉल ईयर्स होते हैं छोटे छोटे, और टेल जो होते हैं ना छोटे होते हैं, तो वो क्या करता है, हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी। उसकी बॉडी से जो हीट होता है ना वो मतलब निकलती नहीं है, गर्माहट रहती है, क्योंकि उसके पास वाइट फर होता है बहुत ही अच्छा, जिसके वजह से उसके अंदर गर्माहट होती है, और स्मॉल ईयर और टेल मिनिमाइज होने की वजह से उसकी बॉडी से हीट बाहर नहीं निकल पाती है, लॉस नहीं हो पाता है। सी है पैडेड फीट हेल्प द पोलर बियर टू वॉक ऑन द स्नो। उसकी जो पैडेड ही फीट होती है पोलर बियर की, उसको स्नो में चलने में बहुत मदद मिलती है, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी उसे। थिक फर एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन प्रोटेक्ट द पोलर फ्रॉम कोल्ड। तो जैसा कि मैंने बताया, उसकी बॉडी में जो थिक फर होता है वो अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन प्रोटेक्ट, उसके अंदर भी एक फैट की लेयर होती है जो उसकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है ठंड से, तो काफ़ी ठंड में भी वो सर्वाइव कर सकता है। इस वजह से वो उसका एडेप्टेशन जो होता है ना पोलर रीजन में होता है, मतलब काफ़ी कोल्ड एरिया में वो रह पाता है। अब हमारा आता है इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज अ याक सर्वाइव ऑन द माउंटेन्स। याक माउंटेन्स पे किस तरह सर्वाइव कर लेते हैं। तो सेम तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पर एनिमल्स का फर्क है, यहाँ पर पोलर बियर है और यहाँ पर याक है। तो याक रहता है माउंटेन्स पे, तो किस तरह रह पाता है वो, इसके बारे में हम लिखेंगे। तो यहाँ पर याक के बारे में देखिए दिया गया, द याक्स माउथ इज एडेप्टेड फॉर ग्रेजिंग ऑन अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स। फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि याक का जो माउथ होता है ना, ग्रेजिंग ऑन अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वो प्लांट्स जो होता है ना, अलग अलग तरह के प्लांट्स को वो अपने मुंह में भर लेता है, जिस तरह से वो रहता है, खाता पीता रहता है वो। सेकेंड पॉइंट है थिक कोट ऑफ हेयर प्रोटेक्ट्स द याक्स फ्रॉम कोल्ड। उसकी बॉडी में भी जो हेयर होते हैं ना वो बहुत थिक होते हैं, जिसकी वजह से वो ठंड में भी अपने आप को सर्वाइव कर लेता है और बचा लेता है। सी है लार्ज चेस्ट एंड लंग्स हेल्प इट टू अडेप्ट टू लो ऑक्सीजन कंटेंट ऑन द माउंटेन्स। तो उसका जो लार्ज चेस्ट होता है, लंग्स होती हैं, वो उसको रहने में मदद करती हैं, क्योंकि उससे जो होता है ना लो ऑक्सीजन कंटेंट ऑन द माउंटेन में लो ऑक्सीजन रहता है, लेकिन उसके लार्ज चेस्ट और लंग्स की वजह से वो अपने आप को सर्वाइव कर लेता है माउंटेन्स के पास। अब डी है द याक यूजेज इट्स hoofs and horns to break frozen ground and graze on the grass below। मतलब कि जो याक है उसके पास जो हूफ्स होते हैं एंड हॉर्न्स होते हैं, उससे क्या करता है, वो फ्रोजन ग्राउंड, मतलब जहाँ पे बर्फ जमी होती है ना, उसको तोड़ देता है। तोड़ देने के बाद भी वो ग्रेज ऑन द ग्रास बिलो, मतलब स्नो के नीचे जो भी ग्रासेस वगैरह होती हैं उसको वो लेकर के वो खा लेता है, क्योंकि वो खाता है अपने मुंह में भरे रहता है ग्रेजिंग
ग्रेजिंग ऑन अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स। तो वो स्नो के नीचे जो दबे होते हैं ग्रासेस वगैरह, उसको भी मतलब अपने हुफ्स एंड हॉर्न से ब्रेक करके वो ले लेता है। तो आई होप ये सब आंसर जो हैं आज के लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे विथ एक्सप्लेनेशन। तो आप इसको अपने नोटबुक में कर लीजिएगा और अच्छे से ध्यान से इसको समझकर आप बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई टफ नहीं है, बहुत इजी है, बस अलग अलग एनिमल्स के बारे में आपको अच्छे से एडेप्टेशन के बारे में समझना है और उसको लिखना है। तो आई होप आपको ये आंसर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, और आ रहा है तो इसको अपने नोटबुक में कर लीजिए और तरीके से आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये वीडियो और ये चैप्टर यहाँ तक का, ये चैप्टर बहुत लंबा चैप्टर था जो कि आज के इस वीडियो में ये लास्ट, मतलब इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है आज का। तो वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।